नमो बुद्धाय दोस्तों। आवर प्राइड हमारा गौरव में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो हजारों सालों तक दुनिया की नजरों से छुपी रही हो, जहां की दीवारों और छतों पर भगवान बुद्ध की कहानियां 1500 सालों से ज्यादा समय से जीवंत हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास सह्याद्री पर्वतमाला में घोड़े की नाल के आकार में कटी अजंता की 30 गुफाएं सिर्फ पत्थर की नक्काशी नहीं है, बल्कि मानवीय इतिहास में शिल्पकला और चित्रकला का सबसे शानदार उदाहरण है। आज हम निर्वाण के प्रवेश द्वार यानी अजंता की गुफाओं के अंदर जाएंगे और जानेंगे एक युवा सैन्य अधिकारी जॉन स्मिथ ने 1819 में शिकार के दौरान इस रहस्यमयी खजाने को कैसे खोज निकाला। दूसरा, हीनयान से महायान तक ये बौद्ध गुफाएं बौद्ध धर्म के 700 साल के इतिहास को कैसे दर्शाती हैं। तीसरी बात जो हम जानेंगे इस वीडियो में, इन चित्रों को बनाने में इस्तेमाल हुई राजावर्त पत्थर यानी लेपिस लेजुली जैसी प्राचीन तकनीकों का राज क्या है, जिनकी चमक आज भी कायम है। यह वीडियो भारतीय कला और संस्कृति पर आपके गौरव को बढ़ाएगा, जो इस ऐतिहासिक यात्रा पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं यानी अजंता केव्स मानवीय इतिहास में शिल्पकला और चित्रकला के सबसे शानदार उदाहरण हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के दो सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से करीब 450 किलोमीटर दूर अजंता की गुफाओं को बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टानों को काटकर तैयार किया गया था, जो आकार में एक घोड़े की नाल की तरह हैं। अपने चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों और मठों के लिए जाने जाते हैं, जो प्राचीन काल के हैं। सह्याद्री पर्वतमाला में बनी हुई गुफाएं औरंगाबाद के पास बघोरा नदी के पास स्थित हैं। यहीं से कुछ दूरी पर अंजिठा नाम का एक गांव बसा है और इसी के आधार पर अजंता की गुफाओं का नामकरण किया गया। अजंता की गुफाएं 30 चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारकों का एक समूह है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी तक के हैं। वे अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ की दीवारों और छतों पर भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई विभिन्न घटनाओं को बखूबी दिखाया गया है। यहाँ 2 तरह की गुफाएं हैं, विहार और चैत्यगृह। ये भारतीय कला की उत्कृष्ट कृतियां मानी जाती हैं और बौद्ध पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती हैं। अजंता गुफाओं का निर्माण सातवाहन वंश और वाकाटक वंश द्वारा किया गया था। विहार की संख्या 25 है, जो चैत्यगृहों की संख्या 4 है। एक और विहार का इस्तेमाल बौद्ध रहने के लिए करते थे, तो चैत्यगृह का इस्तेमाल ध्यान स्थल के रूप में किया जाता था। इन गुफाओं के अंत में स्तूप बने हैं, जो भगवान बुद्ध का प्रतीक हैं। कब हुई खोज? जंगली जानवरों और स्थानीय भील समुदायों को छोड़कर अजंता की गुफाओं, जो हजारों वर्षों तक अज्ञात रहीं, इन गुफाओं की खोज 1819 में मद्रास रेजिमेंट के एक युवा सैन्य अधिकारी जॉन स्मिथ ने की थी। फिर 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में डाल दिया गया। कहा जाता है जॉन स्मिथ शिकार की तलाश में निकले थे, तभी उन्हें बघोरा नदी के सामने एक गुफा के मुहाने को देखा, जो इंसानों को बनाया हुआ लग रहा था। इसके बाद वे अपनी टीम के साथ गुफा में गए। वहां उन्होंने दीवारों में शानदार नक्काशी देखी और उनके सामने ध्यान लगाते हुए बुद्ध की एक प्रतिमा थी। अजंता की गुफाओं की खोज करने वाले थे जॉन स्मिथ। उन्होंने अपने नाम को
बोधिसत्व की एक मूर्ति पर उकेरा। स्मिथ के इस खोज की खबर दुनिया में तेजी से फैलने लगी। फिर 1844 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के मेजर रॉबर्ट गिल को यहाँ बनी चित्रों की प्रतिकृतियां बनाने के लिए नियुक्त किया। लेकिन रॉबर्ट गिल के लिए यहाँ काम करना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ भीषण गर्मी और वन्य जीवों का खतरा होने के साथ ही भील आदिवासियों का भी खतरा था। भील आदिवासी काफी उग्र थे और उन पर न तो किसी कभी भारतीय शासक ने हमला करने की हिम्मत दिखाई और न आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजी सेना ने। रस्सियों और सीढ़ियों की मदद से रॉबर्ट गिल गुफा के अंदर गए और वहां शानदार वास्तुकला और मूर्तिकला को देखकर हैरान रह गए। यहाँ बुद्ध की हजारों छवियां थीं, जो आज दुनिया में करोड़ों लोगों को एक सोच के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब हम अजंता गुफाओं के इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित 30 रॉक कट बौद्ध गुफा स्मारकों का एक समूह है। गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक 700 वर्षों की अवधि में किया गया था। इसका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठ और पूजा स्थल के रूप में किया जाता था। इन्हें प्राचीन भारतीय कला के सबसे महान जीवित उदाहरणों में से एक माना जाता है। बाघोरा नदी पर घोड़े की नाल के आकार की चट्टानी घाटी के किनारे गुफाओं की खुदाई की गई थी। गुफाएं औरंगाबाद शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर पर स्थित हैं और समुद्र तल से 76 मीटर की ऊंचाई पर हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण हथौड़े, छेनी और कुदाल जैसे बुनियादी उपकरणों का उपयोग करके चट्टान को काटकर किया गया था। अजंता की गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में किया गया। पहले चरण में हीनयान चरण, जिसमें गुफाएं जिनका नंबर है 9, 10, 12, 13 और 15 ए, और बाद में महायान चरण में जो गुफाएं बनी वो 1 से 8 तक और 11 से 13 तक। हीनयान गुफाएं 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईस्वी के दौरान की बताई जाती हैं, जबकि महायान गुफाएं 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान की बनाई गई हैं। अजंता गुफाओं की खोज भारतीय कला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसने प्राचीन भारत की लंबे समय से भूली हुई बौद्ध कला को प्रकाश में लाया था। अजंता की गुफाएं अपने विस्तृत चित्रों के लिए उल्लेखनीय हैं, जो बुद्ध के जीवन के कथाओं और रोजमर्रा के लोगों के जीवन के दृश्यों को दर्शाती हैं। इन चित्रों का प्राचीन भारतीय कला और बेहतरीन जीवित उदाहरणों में कुछ माना जाता है। गुफाओं में बुद्ध और बोधिसत्व और अरहत सहित अन्य बौद्ध आकृतियां की मूर्तियां भी हैं। अजंता की गुफाएं 2 समूह में व्यवस्थित हैं। पहले ही हीनयान गुफाएं और बाद में महायान गुफाएं। हीनयान गुफाएं डिजाइन में काफी सरल हैं, जिनमें एक केंद्रीय हॉल और कम संख्या में पार्श्व कक्ष हैं। महायान गुफाएं अधिक विस्तृत हैं, जिनमें कई कहानियां और जटिल नक्काशी है। अजंता की गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं और भारत के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। इन्हें प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला के अध्ययन के साथ साथ भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। इनकी विशेषताएं क्या हैं? अजंता की गुफाएं अपनी अनूठी और जटिल विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं। अजंता गुफाओं की कुछ प्रमुख विशेषताएं ये हैं। पहली बात करेंगे विस्तृत पेंटिंग। पेंटिंग प्राकृतिक रंगों जैसे लाल और पीले, गेरू, सफेद मिट्टी और दीपक काले का उपयोग करके बनाई गई हैं। बौद्ध मूर्तियां, गुफाओं में बुद्ध और बोधिसत्व और अरहत सहित अन्य बौद्ध आकृतियों की कई मूर्तियां भी हैं। मूर्तियां चट्टान को काटकर बनाई गई हैं और अक्सर गुफाओं की दीवारों में बने आलों में स्थित हैं। रॉक कट वास्तुकला। अजंता की गुफाएं रॉक कट वास्तुकला का उदाहरण है, जहां गुफाओं की खुदाई घोड़े की नाल के आकार की घाटी की चट्टान से की गई है। गुफाओं का निर्माण हथौड़े, छेनी और कुदाल जैसे बुनियादी उपकरणों से
चट्टान को काट कर किया गया है। अगला चैत्य हॉल। हीनयान गुफाओं में चैत्य हॉल शामिल हैं जो आकार में अर्धगोलाकार हैं और भिक्षुओं द्वारा पूजा स्थल के रूप में प्रयोग किए जाते थे। हॉल की दीवारों को चित्रों और मूर्तियों से सजाया गया है। विहार। महायान गुफाओं में विहार शामिल हैं जो आकार में आयताकार हैं और भिक्षुओं के लिए आवासीय क्वार्टर के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। विहारों की दीवारों को भी चित्रों और मूर्तियों से सजाया गया है। मठ परिसर। अजंता की गुफाएं केवल गुफाओं का संग्रह नहीं है बल्कि एक संपूर्ण मठ परिसर है। गुफाओं में रहने के क्वार्टर, डाइनिंग हॉल, ध्यान कक्ष आदि शामिल हैं। यह परिसर बड़ी संख्या में भिक्षुओं को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया था और यह भोजन और पानी के मामले में आत्मनिर्भर था। महापरिनिर्वाण पेंटिंग। गुफा 26 में स्थित महापरिनिर्वाण पेंटिंग में भारतीय कला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक मानी जाती है। पेंटिंग में बुद्ध की मृत्यु और उनके निर्वाण के प्रवेश को दर्शाया गया है। यह पेंटिंग 15 फीट से अधिक लंबी और परिसर की सबसे लंबी गुफा में स्थित है। वॉल पेंटिंग। अजंता की गुफाओं में वॉल पेंटिंग है जो गीले प्लास्टर पर बनाई गई पेंटिंग है। वॉल पेंटिंग गुफाओं की छत और दीवारों के ऊपरी हिस्सों में स्थित हैं। वॉल पेंटिंग जातक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हैं जो बुद्ध के पिछले जीवन के बारे में कहानियां हैं। ये ग्रीक कलाओं से भी इसकी समानता है। यहाँ बुद्ध की छवियों के अलावा कई जानवरों, आभूषणों को भी दर्शाया गया है जिसमें ग्रीक कलाओं की तरह समानताएं नजर आती हैं, जिसे महज संयोग नहीं कहा जा सकता। यह इस बात की ओर इशारा है कि भारतीय यूनानी संस्कृति का विस्तार 400 ईसा पूर्व सिकंदर महान के दौरान हो गया था। फिर हेलेनिस्टिक काल में यह अफगानिस्तान और भारत के व्यापारिक मार्गों के अलावा चीन और जापान तक तेजी से फैला। रॉबर्ट गिल ने अपने 27 कैनवास को दक्षिण लंदन के क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित किया, लेकिन 1866 में 23 कैनवास आग में जलकर राख हो गए। इस बीच 1848 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा गठित रॉयल केव टेम्पल कमीशन ने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नींव रखी। अब तक अजंता की गुफाओं को लेकर चिंताएं काफी बढ़ चुकी हैं। कुछ निडर विशेषज्ञ इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। कई चित्रें दीवार टूटने से बर्बाद हो गए हैं तो कुछ को बचा लिया गया है। अजंता की गुफाओं में उकेरी गई बुद्ध छवियां इसके बाद 1872 में बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल जॉन ग्रिफिथ्स को नई प्रतिकृतियां बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने अपने छात्रों के साथ मिलकर 300 चित्रों को बनाया। इसके बाद लेडी हेरिंगम ने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की मदद से 1909 में अजंता की गुफाओं की और प्रतियां बनानी शुरू की। इसके बाद हैदराबाद के इतिहासकार गुलाम याजदानी ने 1930 से 1955 के बीच अजंता की गुफाओं का व्यापक अध्ययन किया और फोटोग्राफिक सर्वेक्षण को 4 भागों में दुनिया के सामने रखा। याजदानी के योगदानों के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वहीं बीते 2 दशकों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए हजारों साल पहले कलाकारों द्वारा इन चित्रों को बनाने के तकनीकों का खुलासा किया। बताया जाता है कि इन चित्रों को बनाने के लिए अफगानिस्तान में मिलने वाले लेपिस लेंजिउजली यानी राजावर्त पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। नीले रंग का इस पत्थर को प्राचीन इतिहास में नवरत्नों का दर्जा हासिल है। माना जाता है अजंता की गुफाओं को सातवाहन काल और वाकाटक काल 2 अलग-अलग कालों में बनाया गया। इन गुफाओं की ऊंचाई 76 मीटर है। ये गुफाएं जातक कथाओं के जरिए भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाती हैं। इन गुफाओं का प्रमुख वाकाटक राजा हरिसेन के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ही बनाया गया। इतना ही नहीं, यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए चीनी बौद्ध यात्री फाहियान और सम्राट हर्षवर्धन के दौर में आए वेंत्सांग की जानकारी भी पाई जाती है। अजंता की गुफाओं में एक भाग में बौद्ध धर्म के हीनयान की झलक देखने को मिलती है तो दूसरे में महायान की। ज्यादातर गुफाओं में ध्यान लगाने के लिए कमरों के आकार अलग अलग हैं, जिससे साफ है कि ये कमरे का महत्व के आधार पर
बनाए गए होंगे। यहाँ पेंटिंग्स को बनाने के लिए फेस्को और टेम्पेरा दोनों विधियों का इस्तेमाल किया गया है। इन तस्वीरों को बनाने से पहले दीवारों को रगड़कर साफ किया जाता था, फिर चावल के माड़, गोंद, पत्तियों और कुछ अन्य रसायनों का लेप चढ़ाया जाता था। सदियों बाद भी इन चित्रों की चमक पहले जैसी बनी हुई है। वहीं इससे करीब 100 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाएं हैं। यहाँ कुल मिलाकर 34 गुफाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में सबसे खास है गौतम बुद्ध की सोती हुई प्रतिमा। इस प्रतिमा की सुंदरता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देगी। सच में अजंता की गुफाएं सदियों से निर्वाण का प्रवेश द्वार बनी हुई हैं। दोस्तों, तो देखा आपने, अजंता की गुफाएं केवल 30 रॉक कट स्मारकों का संग्रह नहीं है, बल्कि वे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी तक की हमारी गौरवशाली विरासत, बौद्ध धर्म के इतिहास का एक जीता जागता प्रमाण है। 700 वर्षों की अवधि में सातवाहन और वाकाटक वंशों के संरक्षण में बनी ये गुफाएं चैत्य, गृह और विहार के रूप में हीनयान और महायान कला का अद्भुत संगम है। महापरिनिर्वाण पेंटिंग, जातक कथाएं और वॉल पेंटिंग और चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों के साथ अजंता ने हमें दिखाया और सिखाया कि कैसे हमारे पूर्वजों ने फ्रेस्को और टेम्पेरा जैसी विधियों का उपयोग करके हजारों साल पहले बनाए गए रंगों को आज तक जीवंत रखा है। अजंता की गुफाएं वास्तव में भारतीय कला और वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति और निर्वाण का प्रवेश द्वार हैं। आपको इस ऐतिहासिक वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप भारतीय इतिहास और संस्कृति और बौद्ध धर्म के इतिहास को ऐसे ही गौरवशाली अध्यायों को जानना चाहते हैं तो अवर प्राइड हमारा गौरव चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमो बुद्धाय।